पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा ने बीजेपी के भूपेश का बाप वाले ट्वीट पर कहा, भाजपा जिस स्तर पर उतर सकती है वो सब देख रहे हैं, इनकी शैली बन गई है, कांग्रेस कभी इस स्तर पर नहीं गई। मोहला मानपुर में बीजेपी नेता की हत्या मामले में भाजपा ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। इस पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसी अपना काम करेगी, चुनाव में पार्टियां अपनी अपनी बात रखेंगी, जो क्राइम है वो है, भाजपा क्राइम पर राजनीति करना चाहती है जो गलत है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील नंदन शुक्ला का बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है, बीजेपी के भूपेश के बाप वाले ट्वीट पर कहा, यह बीजेपी की बौखलाहट है, जमीनी स्तर पर उनके पास कुछ नहीं, जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही, वे नरकल बातें कर ध्यान खींचना चाहते हैं। बीजेपी ने हिंदुत्व और सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश की है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कांग्रेस पर तंज कसा। सपा कांग्रेस के सियासी रार पर उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सभी सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया, गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए, कमलनाथ को अखिलेश से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। सीएम और केंद्रीय मंत्री निवाड़ी और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान निवाड़ी जिले के ओरछा जाएंगे। सीएम शिवराज सीहोर जिले के बुधनी के दौरे पर भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर दिमनी के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में कांग्रेसी पहुंचे। अशोकनगर जिले की कांग्रेस दावेदार आशा दोहरे पहुंची। 4 बार की पार्षद अनीता जैन समेत कई लोग पहुंचे। सभी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें सदस्यता दिलाएंगे। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने का विरोध कर रहे हैं। हनुमान चालीसा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले के बाहर विरोध किया जा रहा है। भोपाल की हुजूर विधानसभा से प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता विष्णु विश्वकर्मा ने विरोध जताया। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में नामांकन दाखिल करेंगे। 27 अक्टूबर को बैतूल के शाहपुर में जनसभा करेंगे। 28 अक्टूबर को दमोह में प्रियंका गांधी के सभा में सम्मिलित होंगे और 29 अक्टूबर को रायसेन और कुरवाई में जनसभा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी उज्जैन में बड़ी सभा करेंगे। 30 अक्टूबर को सभा आयोजित की जाएगी। मालवा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा होगी। बीजेपी ने पीएम की सभा की तैयारियां तेज कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 अक्टूबर को इंदौर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन पत्र जमा कराएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 26 को नरसिंहपुर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल का नामांकन जमा करेंगे। 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ का दौरा करेंगे। 26 अक्टूबर को विशेष विमान से 10:20 पर रायपुर पहुंचेंगे। 11 बजे महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। महासमुंद और बिलासपुर में भी जनसभा करेंगे। 30 अक्टूबर को दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांकन भरेंगे। इस दिन दुर्ग जिले के 6 कांग्रेस प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम भूपेश बघेल 8 जिलों का दौरा कर नामांकन में शामिल होंगे। 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएंगी। प्रियंका गांधी सीएम भूपेश के नामांकन में शामिल होंगी। 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी दुर्ग जाएंगी। दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशी एक साथ नामांकन भरेंगे। नागपुर में आरएसएस ने विजयदशमी पर्व मनाया। दशहरा रैली का आयोजन किया गया। विजय पर्व पर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। शंकर महादेवन कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर की WRS कॉलोनी में 101 फीट के रावण का पुतला दहन होगा। दशहरे मैदान में 200 जवान तैनात रहेंगे। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। कोलकाता की आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। रावण भाटा मैदान में 60 फीट का पुतला दहन होगा। रावण भाटा मैदान में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। भोपाल में सीएम शिवराज रावण दहन उत्सव में शामिल होंगे। सीएम शिवराज देर शाम छोला दशहरा मैदान पहुंचेंगे। भोपाल में रावण दहन के 12 बड़े आयोजन होंगे। 300 स्थान पर पुतले जलेंगे। सीएम ओरछा में भी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम राजा के दर्शन कर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अनुर साव ने विजयदशमी पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा, असत्य पर सत्य की जीत के महापर्व की सभी को शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ के हित के लिए मिलकर काम करने की अपील की। रायपुर में विजयादशमी पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन हुआ। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने शस्त्र पूजा की। पूजा में पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में नया फायरिंग रेंज बनाया गया है। एसएसपी ने नए फायरिंग रेंज का निरीक्षण किया। विजयदशमी पर्व पर भोपाल में नेहरू पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ। पुलिस आयुक्त ने शस्त्र पूजा की। कई पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अंबिकापुर में विजयादशमी को लेकर शोभा यात्रा शुरू हुई। कला केंद्र मैदान में महामाया मंदिर तक यात्रा निकाली गई। बड़ी गाड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया। महामाया मंदिर से रावण दहन कार्यक्रम में यात्रा पहुंचेगी। ढोल नगाड़े और शैला नृत्य के साथ शोभा यात्रा निकाली गई।
क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज और सरदार ऑफ स्पिन रहे जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह का निधन हो गया। 77 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हाल ही में उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था, संक्रमण फैल गया और वो इससे उबर नहीं सके। अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे लोधी शमशान घाट पर होगा। इजरायल हमास हमले का आज 18वां दिन है। इजरायल हमले में गाजा पट्टी में 5087 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में गाजा पट्टी में 15,898 लोग घायल हैं। इजरायल में अब तक 1400 से ज्यादा की मौत हो गई है। हमास के 320 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायल ने कहा है कि बंधकों को रिहा करना पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल में आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। अब तक 12 करोड़ की नकदी जब्त की जा चुकी है। 18 करोड़ की शराब भी जब्त हुई है। जांच में 1700 से ज्यादा अवैध हथियार जब्त हुए हैं। वहीं 576 हथियार के लाइसेंस निरस्त किए गए। इंदौर में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की सख्ती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने शिकायतों पर तत्काल एक्शन लिया है, जिसमें इंदौर की विधानसभा 2 से कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय पर कन्याओं के पूजन कराने की शिकायत पर कार्यालय पहुंचकर जांच की गई। सुकमा में नक्सलियों के प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी किया है। विधानसभा चुनाव का नक्सली प्रवक्ता ने बहिष्कार कर आह्वान प्रेस नोट जारी किया है। बीजेपी को मार भगाने और कांग्रेस का विरोध करने की बात लिखी है। नक्सलियों ने अन्य पार्टियों को कटघरे में खड़ा करने की बात लिखी है। दतिया में बेटे ने महिला के साथ मारपीट की। बीच सड़क पर महिला की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। गोंदन थाना क्षेत्र के गोदन की ये घटना बताई जा रही है। कोंडागांव में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाकी सभी सुरक्षित हैं। देर रात NH30 की यह घटना बताई जा रही है। सागर में 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। देर रात सागर खुराई रोड की यह घटना बताई जा रही है। नरियावली थाना क्षेत्र का यह मामला। इटारसी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान युवक से 38 लाख के सोने के जेवरात जब्त किए गए हैं। बस स्टैंड पर युवक को उतारा गया। FST टीम ने यह कार्रवाई की। भोपाल में अगवा बच्चियों को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। मामला मानव तस्करी से जुड़े होने के सुराग मिले हैं। पुलिस ने मौके से 2 और बच्चों को भी बरामद किया है। मानव तस्करी और अंग तस्करी के एंगल पर जांच की जा रही है। कोलार की इंग्लिश विला से गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा की गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में रतलाम में 20 करोड़ का सोने चांदी जब्त किए गए हैं। ये जेवर एक ज्वेलर्स के बताए जा रहे हैं, जो पुलिस चेक पोस्ट पर जांच में पकड़े गए हैं। 16 किलो 600 ग्राम सोने का आभूषण जब्त किया गया है। पन्ना में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिरी, जिसमें सवार एक युवक की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राज्य के ग्राम कुंडेल में मधुमक्खियों के हमले से करीब 30 से 35 लोग घायल हो गए हैं, जहां सैकड़ों ग्रामीण जवारा विसर्जन के लिए निकले हुए थे। घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां उपचार जारी है। धमतरी में पुलिस ने 3 गौ तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 5 गौवंश बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपी को जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने गौवंश को कत्लखाना ले जाने की बात बताई। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभनपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने 18 जून को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गरियाबंद के वन परिक्षेत्र इंदागांव बफर में पेड़ में फंसे तेंदुए की मौत हो गई, जिसका शव वन अधिकारियों ने निकालकर PM करवाया है और अंतिम संस्कार किया है। तेंदुआ 5 से 6 दिनों तक पेड़ में फंसा रहा था, लेकिन वन विभाग को इसकी सूचना नहीं मिली। इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू के 6 नए केस सामने आए हैं। नए मरीजों में 2 महिला समेत एक बच्चा भी शामिल है। डेंगू के मरीजों की संख्या 358 पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। रात में तापमान 20 डिग्री और दिन में 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कोरिया बलरामपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया।